मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। आतंकी नदीम सबाउद्दीन और सैफुल्लाह से पूछताछ जारी है। रिमांड में लेने के बाद एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। नदीम और सैफुल्लाह से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। दोनों कनेक्ट थे। एक वर्चुअल आईडी बनाकर दूसरे को दिया करता था। ट्रेनिंग को लेकर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। नदीम को सहारनपुर भई एटीएस टीम लेकर पहुंचेगी। जहां जहां नदीम गया था वहां एटीएस लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ करने वाली है। तो एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आजमगढ़, कानपुर और सहारनपुर से तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। तीनों को रिमांड पर लिया गया है, लेकिन नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। दोनों सीधे कनेक्ट थे और जहां जहां नदीम गया था वहां ले जाकर उसे एटीएस पूछताछ करेगी। जानकारी ये भी थी कि नदीम को इंग्लिश या उर्दू की समझ बिल्कुल नहीं थी और पाकिस्तान से जो उसके आका उसे मैसेजेस भेजते थे, ट्रेनिंग से जुड़ी पीडीएफ भेजा करते थे, उसको वो ट्रांसलेट कराने के लिए देवबंद के किसी मदरसे पहुंचा था और 3 महीने में 18 बार उस मदरसे नदीम पहुंचा था। 15 अगस्त से पहले एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 3 बड़े आतंकियों को पकड़ा था, जिनके तार सीमा पार से जुड़े हुए थे। इसमें से सबाउद्दीन की 10 दिन की कस्टडी रिमांड एटीएस को मिल चुकी है, जबकि सैफुल्लाह और नदीम की 12-12 दिन की रिमांड मिली है। और अब एटीएस नदीम को सहारनपुर में हर उस जगह लेकर जाएगी जहां पर पकड़े जाने से पहले नदीम का आना जाना था। इसमें से सहारनपुर में देवबंद के पास एक ऐसा मदरसा है जहां बीते 3 महीनों में नदीम 18 बार गया था। क्यों गया था इसका पता लगाएगी। और अब एटीएस को पता यह भी चला है कि नदीम यहां पर उन पीडीएफ फाइलों को पढ़वाने के लिए मौलानाओं के पास जाता था, जो उसे सीमा पार से आतंक के जो आका हैं उसे भेजते थे। क्योंकि सीमा पार से जो पीडीएफ फाइल आती थी वो या तो अमूमन इंग्लिश में होती थी या फिर उर्दू में, और ये दोनों ही ज़बान नदीम को नहीं आती थी, जबकि सीमा पार बैठे लोगों को हिंदी नहीं आती थी। तो जो पीडीएफ फाइल भेजते थे उसमें नदीम के लिए दिशा निर्देश होते थे और उन्हीं दिशा निर्देश का तर्जुमा कराने के लिए हिंदी में वो देवबंद के इस मदरसे में जाता था। तो जाहिर बात है कि अब उन कट्टरपंथी मौलानाओं से भी बात होगी, एटीएस की पूछताछ होगी, जो नदीम के लिए सीमा पार से आने वाली पीडीएफ फाइल का तर्जुमा या अनुवाद करते थे। इसके अलावा नदीम ने ही सैफुल्लाह के बारे में सारी जानकारी एटीएस को दी थी और अब एटीएस नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बैठा के दोनों का सच से सामना कराने की तैयारी में है। उधर सबाउद्दीन से भी लगातार पूछताछ हो रही है और एटीएस को लगता है कि जब दोनों आमने सामने बैठेंगे तो बहुत सी वो बातें जो उन्होंने अब तक एटीएस को नहीं बताई हैं वो राज भी उगलेंगे। देखिए, बहुत बड़ा ये तीनों आतंकवादियों का जो पकड़ने का काम हुआ है एटीएस द्वारा, ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 15 अगस्त और उसके आसपास ये तीनों बड़ा एक धमाका करने का प्लान कर रहे थे, जिसमें फिजाइन हमला भी शामिल था और इन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से ली थी। इनको रिकॉर्डेड वीडियो आते थे कि कैसे बम बनाया जाए और पीडीएफ फाइल पर दिशा निर्देश आते थे कि कैसे काम करना है, कैसे लोगों को रेडिकलाइज करना है। तो जाहिर बात है कि एक बड़ी साजिश है और ये पूरा पैन यूपी इनका जाल फैला हुआ है, क्योंकि सबाउद्दीन की गिरफ्तारी जहां आजमगढ़ से हुई है, वहीं नदीम की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है और सैफुल्लाह की कानपुर से हुई है। इसका मतलब यही है कि सिर्फ एक जिले में सीमित नहीं है, जैसे मोहम्मद या तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधि, ये पूरे यूपी को अपना निशाना बना रहे हैं। और जिस तरह से आईएसआईएस के रिक्रूटर्स सबाउद्दीन के संपर्क में, तो उसे भी पता चल रहा है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो इन तीनों के संपर्क में रहे हों, क्योंकि इन तीनों को ही अलग अलग जिलों में अलग अलग युवाओं को रेडिकलाइज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो निश्चित ही एटीएस को लगता है कि इन्होंने बहुत से लोगों को रेडिकलाइज किया होगा, तो उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो इनके संपर्क में थे और वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में इनके मददगार थे। तो जाहिर बात है सवाल बहुत हैं और समय बहुत कम है, क्योंकि 12 और 10 दिन की रिमांड मिली है एटीएस को और इसी दौरान एटीएस को आतंकवाद के इन बड़े मोहरों से बहुत कुछ उगलवाना है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।